आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो आप इस क्वेश्चन में पूछा कि ठोस में ऊष्मीय प्रसार का उदाहरण है। ठीक है ना। यानी कि आपके पास जो सॉलिड है उसमें जो आपका ऊष्मीय प्रसार हो रहा है, यानी कि तापमान देने पर क्या होता है उनकी आकार में जो परिवर्तन होता है उसके उदाहरण की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे पहला कि गर्म जल में रखने पर तापमापी में पारे का ऊपर चढ़ना, दूसरा है धूप में रखे गुब्बारे का फूटना, तीसरा है अल्कोहल तापमापी से ताप ज्ञात करना, चौथा है लकड़ी के पहिए पर लोहे का होल चढ़ाना यानी कवर। ठीक है ना। तो यहाँ पर ठोस के उसमें प्रसार की बात करते हैं। तो पहले इस वस्तु को इस चीज को समझते हैं कि प्रसार क्या होता है। उसमें प्रसार कि जब भी किसी भी वस्तु को यानी कि ठोस वस्तु है, मान लीजिए आपके पास कोई धातु है, ठीक है ना। तो इस धातु पर आपके पास जब इसको बाहर से कोई ऊर्जा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो क्या होता है इसके जो डायमेंशन होते हैं यानी कि इसके जो आपके पास लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों चीजें हो सकती है, तो इनमें परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन आता है किसके कारण से, हर धातु के कोरिस्पॉन्डिंग यानी हर धातु के लिए आपके पास एक प्रसार गुणांक होता है। ठीक है ना। प्रसार गुणांक, ठीक, जिसको अपन अल्फा कहते हैं। ठीक है ना। रेखीय प्रसार गुणांक भी होता है आपके पास, है ना। एरिया यानी कि क्षेत्रफल प्रसार गुणांक भी होता है, इसको अपन बीटा से लिखते हैं। और एक आयतन प्रसार गुणांक भी होता है आपके पास। ठीक है ना। तो ये जो प्रसार गुणांक है तीन है अपने पास, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा तो होगा रेखीय के लिए, और बीटा होता है आपके पास एरिया के लिए क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, और गामा होता है आपके पास आयतन के लिए। ठीक है। तो ये तो कहलाता है आयतन प्रसार गुणांक, ये कहलाता है आपके पास क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। ठीक है ना। क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, और अल्फा कहलाता है रेखीय। ठीक। तो जब भी किसी धातु को ऊष्मा दी जाती है तो उसके जो डायमेंशन यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये किसी भी आकार का होगा। जैसे अगर मान लीजिए धातु का गोला है तो उसके लिए त्रिज्या की बात होगी, है ना, उसके व्यास की बात होगी। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास ये जो इसके जो आपके पास डायमेंशन दे रखे हैं, इनमें क्या होता है परिवर्तन होता है। ठीक है। और किस कारण होता है आपके पास कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई भी धातु है आपके पास को इस तरीके से, है ना। तो इसमें ये जो धातु है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी ना, बहुत सारे इस प्रकार के कण होंगे। और जब तक ये रूम टेम्परेचर यानी कि साम्य अवस्था में है तो आपके पास जो कण है वो अपनी स्थिति पर है। लेकिन जैसे इसको उष्मा दी जाती है तो कण ऊर्जा लेके क्या करता है, अपनी स्थिति पर क्या करता है, ऑसिलेट यानी कि वाइब्रेशन शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जैसे एनर्जी लेके अपनी स्थिति के माध्यम जिसको अपन वाइब्रेशन कहें या ऑसिलेशन कहें, ठीक है ना, या कंपन कहें ना, ठीक है, कंपन। तो ये कंपन प्रारंभ कर देता है और अपनी ऊर्जा क्या करता है, दूसरे कण को आगे की ओर स्थानांतरित कर देता है। तो अब ये कण क्या करता है, ऊर्जा लेके अपनी स्थिति पर कंपन प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जितने भी कण होंगे, है ना, तो ऊर्जा का वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से ऊर्जा किसके कारण, टक्कर के कारण ऊर्जा क्या होगी, एक कण से दूसरे कण के पास पहुंचेगी। तो इनकी जो माध्य स्थिति पहले थी, अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन के कारण क्या होता है कि आपके पास वस्तु के जो डायमेंशन है, ठीक है ना, उनमें परिवर्तन आ जाता है, यानी कि उनमें आपके पास आकार में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो पहले जैसे सपोज करिए इन दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, डी, और ये दोनों अपने साम्य अवस्था में है। लेकिन जैसे इन दोनों को ऊष्मा मिलती है तो ये अपनी स्थिति पर कंपन करना प्रारंभ कर देते और अपनी ऊर्जा को दूसरे कण को स्थानांतरित कर देते। तो इन दोनों के बीच की जो माध्य स्थिति थी पहले, है ना, वो अब थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपके पास किसी भी वस्तु का प्रसारण होता है। ठीक। तो यहाँ पे ठोस वस्तु के प्रसारण की बात करके तो इसमें चार एग्जाम्पल जो बताना है, कौन सा एग्जाम्पल आपके पास सही है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास गर्म जल में रखे तापमापी। तो ये तो हो गया आपके पास गलत, है ना, क्योंकि ठोस की बात करके और जो पारा होता है तापमाप यानी कि थर्मोमीटर में, तो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो इस पारे के आयतन में परिवर्तन होता है आपके पास यहाँ पे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे रखा है धूप के में रखे गुब्बारे का फटना, यानी कि जो अंदर वायु है तापमान के कारण क्या होती है उसमें प्रसारण होता है, लेकिन यहाँ प्रसारण किसमें हो रहा है, वायु के अंदर, तो ये भी ठोस नहीं है। तीसरा है अल्कोहल मापी से ताप ज्ञात करना, यानी कि फिर से आपके पास द्रव में प्रसारण होगा। और चौथा है लकड़ी के पहिए पर लोहे का होल चढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। और किस प्रकार होता है ये, जैसे सपोज करिए ये पहिया आपके पास, ठीक है ना, लकड़ी का, और इसकी त्रिज्या पर बोल देते कुछ है, जैसे आर बोल देते, इसकी त्रिज्या कितनी आर है आपके पास। अब इस पर मान लिया लोहे की पट्टी चढ़ानी है आपको जिसको खोल के रखा है। तो करते क्या है कि इसके त्रिज्या से थोड़ा सा छोटा त्रिज्या का अपन क्या बनाते हैं, धातु का ऐसे अपने रिंग बनाइए। ठीक है ना।
मान लीजिए इसकी त्रिज्या को अपन R1 कह देते हैं। ठीक, तो R1 का मान R से थोड़ा सा कम रखा जाता है, हल्का सा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें ऊष्मा दी जाती है, तो क्या होता है इसमें आपके पास ऊष्मा देने पर इसके जो त्रिज्या है इसमें क्या होता है आपके पास बढ़ोतरी होती है, तो यानी कि इसका आकार बढ़ जाता है। और जैसे आकार बढ़ाया इस टायर के ऊपर लगाया जाता है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ठंडा होगा तो आपके पास क्या होगी, वापस से त्रिज्या कम होगी, तो इस पर ये आराम से सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ये ठोस का प्रसारण का उदाहरण हो गया। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।